फौज ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कोल में 146वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। मेहमान खसूसी आर्मी चीफ जनरल ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में आला सिविल और फौजी हुक्काम समेत गैर मुल्की सफारतकार भी शरीक थे। पास आउट होने वालों में लेडी कैडेट्स समेत इंटरनेशनल कैडेट्स भी शामिल। मरियम नवाज की बरियत को एनआरओ कहना काबिल मजम्मत। इमरान खान ने तस्लीम किया कि 5 वोट खरीदे। इमरान खान न्याजी का सारा ड्रामा बेनकाब हो गया। लाहौर की खसूसी अदालत में पेशी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI बताएं 5 वोट खरीदने के पैसे कहां से आए। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के अमरीका से ताल्लुकात खराब किए गए, दिन रात झूठ बोला गया। ऑडियो में कहा गया मीर जाफर और मीर सादी का प्रोपेगेंडा करो। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा कर दिया। इफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। राना सनाउल्लाह के वारंट स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किए गए। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक राना सनाउल्लाह के वारंट एंटी करप्शन इंक्वायरी में हाजिर न होने पर जारी हुए। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हमें पंजाब हुकूमत का कोई खौफ नहीं, गिरफ्तार करना है कर ले। वफाकी वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा मेरे खिलाफ केस की गुफ्तगू भी सामने आ गई, आहिस्ता आहिस्ता इन्हें मुंह छुपाने की जरूरत पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की पाकिस्तान में सैलाब से तबाही से मुतल्लिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में पाकिस्तान में सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही पर गहरे रंज और हमदर्दी का इजहार किया। जनरल असम्बली ने मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी ताउन और इमदाद की अपील में इजाफा कर दिया। आइंदा मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने पर तवज्जो देने और इक़दाम करने पर भी जोर दिया। शेखोपुरा में 8 अफराद को सोते हुए कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स बज़ाहिर ज़हनी माजूर दिखाई देता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पुलिस हुकाम से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। रुपए के मुकाबले अमरीकी करेंसी एक माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 2 पैसे कमी के बाद 219 रुपए 92 पैसे पर आ गया। 11 दिनों में डॉलर 19 रुपए 89 पैसे सस्ता हो चुका। डॉलर सस्ता होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 2572 अरब रुपए की कमी। खैरात के नाम पर आने वाली रकूम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं जिन PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ NI के पास सबूत है, मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। बलोचिस्तान ने सरकारी मुलाजमतों के लिए उम्र की बलाई हद में तब्दीली कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो कहते हैं सरकारी मुलाजमतों के लिए उम्र की बलाई हद 43 साल तक बढ़ा दी गई है। नौजवानों को बाइज़्ज़त और बावकार रोजगार के हुसूल के भरपूर मौका फराहम किए जाएंगे। 2005 के ज़लज़ले को 17 बरस बीत गए। शोहदा के लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा हैं। 8 अक्टूबर 2005 सुबह 8:52 जब ज़मीन कांप उठी, पहाड़ लर्ज़ गए और बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। आज़ाद कश्मीर, हज़ारा और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में क़यामत टूट पड़ी। 39 सेकंड में सब कुछ मलियामेट हो गया। लोग अपने प्यारों के गम में आज भी निढाल हैं। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ ड्रोन हमलों की पॉलिसी सख्त कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दों को निशाना बनाने से कबल सदर जो बाइडेन से मंजूरी लेना होगी। सदर ने ड्रोन हमलों की खुफिया पॉलिसी पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस ने ड्रोन हमलों की नई पॉलिसी से पेंटागन और CIA को आगाह कर दिया।
लाहौर से अफ्रीकी क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर 148 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने 79 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर जीत में अहम किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोल में 146वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। मेहमान खसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में आला सिविल फौजी हुकाम समेत गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हुए। पास आउट होने वालों में लेडी कैडेट्स समेत इंटरनेशनल कैडेट्स भी शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पासिंग आउट परेड से खिताब मेरे लिए एजाज़ है। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस अजीम इदारे से पास आउट होना आपके लिए एजाज़ की बात है। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि एक अजीम और बहादुर फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 42 साल कबल मैंने इसी इदारे से ट्रेनिंग हासिल की। तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस अजीम फौज की कमांड करूंगा। आर्मी चीफ का कहना था कि इस फौज ने पाकिस्तान को बहुत दहशतगर्दी से बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। आगे का सफ़र आपके लिए बहुत चैलेंजेस लेकर आएगा। हमें एक दूसरे की बजाय जहालत, गुर्बत और मौसमियाती तब्दीली से लड़ना है। आपको मुस्तकबिल में बड़े बड़े फैसले करना होंगे। आप पर जमहूरी इदारों का एहतराम करना लाजिम है। आपको मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियाँ देनी होंगी। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सरहदें महफूज हाथों में हैं। कभी किसी फेक न्यूज़ और उसके प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मरियम नवाज की बरियत को NRO कहना काबिल मुज़म्मत है। इमरान खान ने तस्लीम किया कि 5 वोट खरीदे। इमरान न्याज़ी का सारा ड्रामा बेनकाब हो गया। लाहौर की खसूसी अदालत में पेशी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI बताएं 5 वोट खरीदने के पैसे कहाँ से आए। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के अमरीका से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। दिन रात झूठ बोला गया। ऑडियो में कहा गया मीर जाफ़र और मीर सादिक का प्रोपेगेंडा करो। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा कर दिया। चेयरमैन PTI को कौम को जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। राना सनाउल्लाह के वारंट से सप्ताह जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी किए गए। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के तर्जुमान का कहना है कि एंटी करप्शन ने राना सनाउल्लाह के बिला ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। तर्जुमान ने कहा कि राना सनाउल्लाह के बिला ज़मानत वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन इंक्वायरी में हाजिर ना होने पर जारी हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर। आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। राना सनाउल्लाह के वारंट स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी किए गए। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के तर्जुमान का कहना है कि एंटी करप्शन ने राना सनाउल्लाह के बिला ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। तर्जुमान ने कहा कि राना सनाउल्लाह के बिला ज़मानत वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन इंक्वायरी में हाजिर ना होने पर जारी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर उमर अवैस गर्देसी से। जी उमर अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के जो नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट है वो जारी कर दिए गए हैं। रावलपिंडी की एक अदालत ने ये वारंट जारी किए हैं। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। और पुलिस जो पहले दराये दिखा रहे थे कि वो मकामी पुलिस को इत्तला देने के बाद ही राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की ये कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये वारंट जो
जारी किए गए। ये वारंट जालसाजी, धोखाधड़ी के साथ साथ उकसाने के मुख्तलिफ जो इल्जाम थे राना सनाउल्लाह पर, उसके तहत जारी किए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो केस में ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफात शामिल की गई हैं, उनमें दफा 420 जो कि धोखाधड़ी और बेईमानी के साथ जायदाद की तर्सीम के जुमले में आता है, दफा 467 कीमती सिक्योरिटी वसीयत वगैरह की जालसाजी, जबकि दफा नंबर जो 468 है, ये धोखाधड़ी के मुकदमे थे कि मैक्सर से जो जालसाजी की जाने पर है। इसके अलावा 471 जो दफा लगाया गया है, ये जाली दस्तावेज को हकीकत तौर पर इस्तेमाल करना, और 109 जो दफा है वो उकसाने की सजा शामिल है। इसमें मुख्तलिफ जो दफात हैं वो लगाए गए हैं। तर्जमान जो है एंटी करप्शन के राना सनाउल्लाह के जो बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी की गई, उसकी तस्दीक कर चुके थे। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि जो एंटी करप्शन की जो टीम है वो इस वक्त थाना कौसार में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच चुके हैं, जो कि वहाँ पे जो मकामी पुलिस है, वफाकी पुलिस कौसार थाने की, वहाँ उनसे पहले मुशावरत करेंगे, उनको आगाह करेंगे, उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जाएगी। जबकि अभी रावलपिंडी पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी की है, आरटीओ की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि वारंट गिरफ्तारी मामूल की कार्रवाई है, किसी की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना नहीं की है, और ये मुकदमा एंटी करप्शन से मुतल्लक है। जबकि जो वज़ारत दाखिला जो पंजाब की है, उसका जारी करदा जो बयान था, उसमें उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन केस में राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंटी गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। और इस सिलसिले में जो एडवाइजर टू वज़ीर आला पंजाब है, वो कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मीडिया को सूरत हाल से आगाह करेंगे। इस वक्त चूंकि जो एंटी करप्शन की टीमें हैं वो पहुंच चुकी है। राना सनाउल्लाह जो है, उनसे जो केस था वो निजी सोसाइटी जो केलर कहार में भाग गया है, उस सोसाइटी के मालिक से रिश्वत में 2 प्लाट लेने और गैर कानूनी सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन का इल्जाम है। राना सनाउल्लाह इस वक्त वज़ीर कानून से पंजाब गए। इस केस में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए एंटी करप्शन ने उनको हेडक्वार्टर तलब किया था, जबकि राना सनाउल्लाह को बार बार बुलाने से राना सनाउल्लाह अदालत पेश नहीं हुए थे। इस वजह से उनके वारंट गिरफ्तारी जो कि नाकाबिल जमानत है वो जारी की जा चुकी है। उमर अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हमें पंजाब हुकूमत का कोई खौफ नहीं, गिरफ्तार करना है कर लें। मेरे खिलाफ केस की गुफ्तगू भी सामने आ गई। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें मुंह छुपाने की जरूरत पड़ेगी। ये आवाम के साथ झूठ बोलते हैं। केपी में नैब बंद कर दिया, केपी में नैब की कोई हैसियत नहीं थी। पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग इमरान खान के साथ हैं। सलाम मुतासरीन के लिए इसने एक लफ्ज़ नहीं कहा, 30-40 जलसे ज़रूर किए हैं। और कुछ पब्लिक ने उसका साथ भी दिया। ज़्यादातर उसके इलेक्शन में कंट्रीब्यूशन जो थी वो आरटीएस की थी, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जितनी भी कंट्रीब्यूशन थी उन लोगों ने उस पर एतबार किया। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं और अव्वलन इमरान खान से पूछता हूं कि उस बयानिए का कौन सा जुज़ जो है या कौन सा हिस्सा जो है वो पाया तकमील जो है 4 साल में पहुंचा, जो 4 साल उन्होंने हुकूमत की है। अब वो एक नया नैरेटिव लेके पिछले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने एक नया नैरेटिव तामीर किया। वो नैरेटिव क्या था? हकीकी आज़ादी। वो नैरेटिव क्या था कि जो वोट बेचता है या खरीदता है वो शिर्क करता है, उसके बच्चों को जो है रिश्ते भी नहीं मिलेंगे, कोई उनसे शादी नहीं करेगा। नैरेटिव का एक और हिस्सा था कि बैरूनी साजिश है और ये इंपोर्टेड हुकूमत है। ये नए नैरेटिव के ये हिस्से थे और उन्होंने उस नैरेटिव को पिछले 3-4 महीने में इस नए नैरेटिव को चलाया। पहला नैरेटिव का तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है कि उस नैरेटिव का क्या बना ना उनसे कोई पूछता है। वो कट्टे किधर गए, वो मुर्गियां अंडे किधर गए, वो बिलियन ट्री सुनामी किधर गई, उसके बाद जो है वो 1 करोड़ नौकरियां किधर गई, 50 लाख घर किधर गए, वो करप्शन के खिलाफ जो जिहाद था वो किधर गया। जो हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि हम चैरिटी या भीख मांगने की बात नहीं करते बल्कि इंसाफ का मुतालबा करते हैं। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल में जिन ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर हुए थे अब उनसे बेहतरी आई है। जर्मनी की 6 करोड़ यूरो की इमदाद की यकीन दहानी पर शुक्रगुजार हैं। सैलाब से बहाली के लिए पाकिस्तान को आलमी बरादरी और आलमी इदारों की मजीद मदद की ज़रूरत है। आलूदगी फैलाने वाले ममालिक की इखलाकी जिम्मेदारी है कि आलमी मसले का मुकाबला करने में हमारी मदद करें। 4-5 माह में जिन मुल्कों से राब्ता किया उसका बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है। पिछले 4 साल में अमरीका, अरब और हमसाया दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात मुतासिर हो गए थे। ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मज़ीद मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। अब हम सही समत में चल रहे हैं। शेखुपुरा के गांव में 8 अफराद को सोते हुए तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। शेखुपुरा में नारंग के नवाही गांव में मुख्तलिफ मकामात से 8 लाशें बरामद हुई हैं। डीपीओ फैसल मुख्तार के मुताबिक तमाम अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। डेरों या गलियों में सोए अफराद को निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम इब्तदाई तौर पर मुबैना तौर पर जहनी मरीज लगता है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने 8 अफराद की कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े की हर पहलू से तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की जानिब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नई मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल का इजहार किया गया। लंदन में अपने वालिद के साथ मौजूद मरियम नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू के दौरान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नई मुबैना ऑडियो लीक से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मुझे उन लोगों से हमदर्दी है जो इमरान खान की कभी हिमायत और उस पर यकीन किया करते थे। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि इमरान खान खुद भी अरकान की खरीदो फरोख्त कर रहा था। इस शख्स में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये अपने लोगों से अपने किए पर माफ़ी मांगे। इसकी सज़ा ये है कि बस इसका घनावना और मुनाफिक चेहरा सबके सामने आ जाए। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि इमरान खान की हर बात झूठी है। ये दोबारा से हुकूमत में आने के लिए बेसाखियाँ ढूंढ रहा है। मुझे इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स की मालूमात भी मिली हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हेल्थ इंसाफ कार्ड पर भी सियासत की गई और उसको रोका गया। लॉन्ग मार्च का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हेल्थ इंसाफ कार्ड इनकलाबी इक़दाम था लेकिन इस पर भी सियासत की गई और उसे रोका गया। साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की तन्हाई की वजह हुक्मरान है क्योंकि दुनिया उन्हें बदउनवान समझती है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि 2006 में ज़लज़ला आया तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के लिए परेशान थी और ज़लज़ले में भी इमदाद तवक्को के बरक्स आई थी। उन्होंने कहा कि 2010 सैलाब में भी पाकिस्तान को भरपूर मदद मिली लेकिन इस बार सैलाब में बड़ी तबाही के बावजूद पाकिस्तान तनहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की तन्हाई की वजह हुक्मरान है और दुनिया उन्हें बदउनवान समझती है। दुनिया पाकिस्तान के बदउनवान हुक्मरानों को इमदाद देने से गुरेजा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वीडियो साइफर गरीब का मसला नहीं, सियासी तनाव किसी तरफ भी जा सकता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि महंगाई मज़ीद 30% बढ़ गई। ऑडियो वीडियो लीक और साइफर गायब का मसला नहीं है। उन्होंने पैगाम में कहा कि उम्मीद है 10 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च की तारीख का बिल बच जाएगा। उनका कहना है कि सियासत का तनाव और टकराव किसी तरफ भी जा सकता है। हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन से भाग रही है। साइफर हकीकत था इसलिए कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में लाया गया। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी एक माह की कम तरीन सतह पर आ गई। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों ने हिस्से फरोख्त करने को तरजीह दी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.02 कमी के बाद $219.92 पर बंद हुआ। कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर $19.79 सस्ता हो चुका। डॉलर सस्ता होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 2572 अरब रुपए की कमी हुई है। इंटरबैंक की तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 कमी के बाद ₹223 पर फरोख्त हुआ। ओपन मार्केट में यूरो ₹1 कमी के बाद ₹222, जबकि पाउंड ₹5 कमी के बाद ₹253 पर फरोख्त हुआ।
वफाकी वज़ीर बराए मौसमियात श्री रहमान ने PP सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक वजाहत दी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से आसिफ अली जरदारी से मंसूब किया गया एक एक्सरे और झूठी खबर ज़ेरे गर्दिश है। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी को फेफड़ों का कैंसर है। वो इस कैंसर के चौथे स्टेज पर खड़े हैं। श्री रहमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक ज़ेरे गर्दिश अफवाहों की तरदीद की है। उनका अपने ट्वीट में लिखना है कि आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर झूठी और मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला एक्सरे आसिफ अली जरदारी का नहीं है। आसिफ अली जरदारी ज़ेरे इलाज हैं और कौम और कारकुनान की दुआओं से जल्द सेहतयाब होकर हमारे बीच होंगे। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 12 अक्टूबर को 3 रोज़ा दौरा पर पाकिस्तान वापस पहुंच रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मलाला पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से मलाला यूसुफजई की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की हिदायत की है। वो सबसे पहले कराची पहुंचेगी, जहां से उन्हें सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत दादू में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कराया जाएगा। मलाला फंड पहले ही इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी को हंगामी इमदादी ग्रांट जारी कर चुका है। इस ग्रांट से IRC सिंध और बलोचिस्तान में लड़कियों को नफ्सियाती मदद फराहम करेगा। ये हंगामी तलीमी खदमात भी फराहम करेगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लड़कियां अपनी तालीम जारी रख सकें, जबकि लड़कियों के 10 सरकारी स्कूलों की तबाहशुदा इमारतों की मरम्मत और बहाली भी की जाएगी। मुल्क भर में कोरोना के बाद थमने लगे मस्बत केसेस की शरह में कमी हुई है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,736 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से कोरोना के मजीद 51 केस रिपोर्ट हुए हैं। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.37% रही। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। मुल्क भर में अब भी 38 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, जबकि गैस की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत $93 फी बैरल हो गई है। आलमी मंडी में गैस की कीमत में 3% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। बाबूसर टॉप के करीब सियाहती मकाम पर फंस जाने वाले हुकूमती वजीर उबैदुल्लाह गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। चलास जलकट रोड पर मुजाहरे के बाद फंस जाने वाले वजीर उबैदुल्लाह गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। मुजाहिरीन ने चलास जलकट रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया। चलास जलकट रोड गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में बंद कर दिया था। उबैदुल्लाह इस्लामाबाद से गिलगित आ रहे थे कि बाबूसर में रोड बंद था। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमती वजीर उबैदुल्लाह दीगर मुसाफिरों के साथ फंसे रहे। हुकूमती वजीर उबैदुल्लाह सड़क खोलने के लिए मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का हिस्सा बने। DC दयामिर फयाज अहमद, SP दयामिर शेख खान, उलमा कराम ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। अब डाकिये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर डाक तकसीम करेंगे। डाक खानों में बिजली की बचत के लिए शमसी तवानाई का इस्तेमाल होगा। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब ने पोस्ट मेंस को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहम करने के साथ साथ डाक खानों की सोलर सिस्टम पर मुंतकिली का ऐलान कर दिया। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब ख्वाजा इमरान नज़र का कहना है कि हम उनको मोटरसाइकिल की जगह इलेक्ट्रिक बाइक देंगे, जिससे फ्यूल भी बचेगा और आलूदगी भी कम होगी। सोलर सिस्टम पर भी दफातर को शिफ्ट करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया। 9 अक्टूबर 1874 को आलमी सतह पर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क़याम अमल में आया। इस यूनियन में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 192 ममालिक शामिल हैं। आलमी यौम डाक की मुनासबत से GPO लाहौर में तकरीब सजाई गई। वर्ल्ड पोस्ट डे को मनाने का मकसद आवाम में डाक के निज़ाम और उसकी खिदमात के हवाले से शऊर व आगाही पैदा करना है। कसूर की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत सैयद बाबा असलम शाह गिलानी के 50वें सालाना उर्स मिलाद की तकरीबात जारी हैं। मेले में कबड्डी के शानदार मुकाबले हुए, जिसमें शायकीन बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान हैदर, आगाह कीजिएगा। साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मेले के इनकाद का मकसद क्या है। जी बताइएगा। मेला जो है ना, ये मिलाप की जगह है। मेले का मतलब है लोगों के मिलने की जगह। तो ये मेला जो है ये हमारी सकाफत का हिस्सा है
और ये हमारा 50वां सालाना जो है उस मेला है सैयद हसन गिलानी रहमतुल्लाह। मेरे निगरानी पहले वो लगवाते थे, तो अब उनके विसाल के बाद उनके साहबजादे लगवाते हैं। तो इसमें यही खेलों का इनकाद किया जाता है, लोगों को इंटरटेनमेंट किया जाता है। सराय आलमगीर में जीटी रोड दुकान पर गैस टैंकी फटने से धमाके की आवाज से शहरियों में खौफो हरास फैल गया। डीएसपी मोहम्मद आसिफ मौका पर पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद जाहिद से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अभी जीटी रोड सराय आलमगीर की उस दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर गैस की टैंकी फटने से धमाका हुआ। ये खालिद हुसैन वल फैज रसूल की पंक्चर की दुकान है और साथ गैस वेल्डिंग का काम भी करता है, जहाँ लीकेज की वजह से गैस टैंकी फट गई। मौजूदाती तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई जख्मी हुआ। डीएसपी सराय आलमगीर और SHO थाना सिटी सराय आलमगीर मान नफरी मौके पर मौजूद। जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। ANF की मुल्क भर में कार्रवाइयां, भारी मिकदार में मंशियात बरामद। ANF के मुताबिक इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा पर कार से 4 किलो 800 ग्राम अफीम और 13 किलो 200 ग्राम चर्स, कोयटा सरियाब रोड पर दौरान तलाशी कला अब्दुल्ला के रिहायशी मुलजिम से 17 किलो चर्स बरामद कर ली गई और कजई से खैबर के रिहायशी 2 मुलजिमान से 31 किलो 250 ग्राम चर्स, जबकि एक और कार्रवाई में कराची के रिहायशी मुलजिम से 13 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सोहबतपुर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। सैलाबी पानी फरीदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल मौजूद है। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अपडेट कीजिएगा। जी मैं नाजरीन को बताता चलूँ, मैं इस वक्त शागासी सिंध का बॉर्डर है, ज़िला सोहबतपुर का इलाका है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। पानी 6 से 8 फुट पानी जमा है। मैं दूसरी बात बताता चलूँ, यहाँ पर जो इलाके ज़ेराब आ चुके हैं, सईद अहमद खोसा, मोहम्मद इस्माइल खोसा, ज़फ़र खान खोसा, मुराद अली खान खोसा, दरिया खान खोसा और उनके मुल्हका इलाका अभी ज़ेर आब आ चुके हैं। और दूसरी बात बताता चलूँ कि यहाँ भंड का इलाका जो काफ़ी जो अंदरून के इलाके हैं वो भी सैलाब के ज़ेर आब आ चुके हैं। फसलात तबाह हो चुके हैं। लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। मोहलक बीमारियां फूट पड़ चुकी हैं क्योंकि सैलाब का पानी अभी तक वहाँ पे जमा है। इंतजामिया ने सैलाबी पानी को रास्ता नहीं दिया गया, जिससे मलेरिया है, गैस्ट्रो है, टाइफाइड है, मोहलक बीमारियाँ फैल चुके हैं। लोग शदीद मुश्किलात, हमारे गोद में बहुत मुश्किलात है, बीमारी है, मलेरिया है, ना एनजीओ वाले आ रहे हैं, ना कोई डॉक्टर का रिलीफ है, भी नहीं हमारे गोद में। यहाँ पर 5 फुट अभी भी है, 6 फुट अभी भी है। मुश्किलात बहुत है, क्या क्या आप लोगों को बताएं। यहाँ आप देख रहे हैं, खुद हालत आपके सामने है। ना पता नहीं हम कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, रोडों पर बैठे हैं, तकलीफ में है। लोग शदीद मुश्किलात में हैं। हुकूमत को चाहिए कि फिल फौर इन इलाकों का पानी निकाला जाए और इन लोगों के इमदादी। अता मोहम्मद खोसा, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह नारंग मंडी में भी वापडा यूनियन मुलाजमीन निजकारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। चेयरमैन यूनियन सजाद भट्टी की क़यादत में एहतजाज किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में वापडा यूनियन के चेयरमैन सजाद अहमद भट्टी की क़यादत में मुलाजमीन ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। कायदीन ने खिताब करते कहा कि वापडा की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने डेली वेज मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और लाइनमैन की तमाम असामियों को फौरी तौर पर पूरा करने का मुतालबा किया। कमर गुलाटी, कोहिनूर, नारंग मंडी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा राव से। जी राव, आगाह कीजिएगा। जी, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी रबीउल अव्वल को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल लग चुके हैं। इसी हवाले से हमारे पास शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या तैयारियां कर रहे हैं। जी
जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में मुस्लिम उम्मा में जो है वो इससे बड़ा जो खुशी का त्यौहार और कोई नहीं हो सकता। सरकार सरवरे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, उनकी वलादत बासादत का दिन है, तो इसको बड़े जोशो खरोश से तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो मनाने के लिए भरपूर तैयारियाँ कर रही है। मैं भी इधर आया हूँ स्टॉल्स पे बच्चों के लिए जो है वो झंडियाँ और दीगर सामान लेकर जा रहा हूँ। घर को चिरागा कर रहेंगे और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ महफ़िल नात जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो हो रही हैं। महफ़िल नात का भी इनेकाद किया जा रहा है। लंगर और न्याज का भी अहतमाम मुख्तलिफ पूरे शहर में जो है वो हो रहा है। शहर भर को जो है वो दुल्हन की तरह जो है वो आशिकाने रसूल सजा रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि दीपालपुर में जो है वो बज़्म ग़ुलाम आने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम जो है वो एक बड़ा जुलूस जो है वो निकाला जाता है, जो पूरे शहर में से होता हुआ जो है वो डेरा चांद पीर पर इख्तिताम पजीर होता है। और इस हवाले से जो है वो तमाम लोग जो है वो बड़े पुरजोश हैं। इंशाअल्लाह पूरे मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे। जी, तमाम मुसलमान बहुत पुरजोश हैं। मेरे दूसरे भी शहरियों से बात हुई है, उनका भी कहना है कि हमने रबीउल अव्वल को जोशो खरोश से मनाने के लिए अपनी तैयारियां मुख्तलिफ तरीके से जारी रखी हुई हैं, जिनमें राव तस्वुर आपका बहुत शुक्रिया। कुदरती आफात से बचने के लिए 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के शोहदा को कराची तहसीन पेश करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट में रेस्क्यू 112 की तरफ से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर ताहिर वहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल से मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट में। नाज़रीन बताते चलो कि आज मुल्क भर में आफात से बचाव के लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन के हवाले से रेस्क्यू 1112 में आज शोरकोट हाई स्कूल में यहाँ पर बच्चों के साथ एक सेमिनार भी किया। बच्चों को आगाही भी दी गई है उनको कैसे बचा जा सकता है, सेफ्टी कैसे की जा सकती है। और इसमें जो है ज़फ़रबाद काठिया जो प्रिंसिपल हाई स्कूल शोरकोट है वो भी मौजूद थे और रिटायर्ड प्रोफेसर सलीम साहब भी मौजूद थे। मेरे साथ रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज सजाद शाह साहब मौजूद है। हम उनसे आज के इस दिन की अफादियत के बारे में जानते हैं। सर क्या बताएंगे आज 8 अक्टूबर के दिन किस तरह मनाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हसनैन साहब की खुसूसी हदायत पर पूरे पाकिस्तान की तरह शोरकोट में भी कुदरती आफात से बचाव और आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ला में जो शहीद हो गए उन लोगों को खैराज तहसीन पेश करना, उनके लिए दुआ, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करना। उसी सिलसिले में रेस्क्यू 1122 ने आज 10:30 पर तमाम शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। उसके साथ साथ हमने एक वाक़ एहतमाम किया और गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट में एक सेमिनार का भी इनेकाद किया गया, जिसमें हमने तमाम तलबा को इस बारे में आगाही दी कि किस तरह से अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम कुदरती आफात से और तमाम जो रोड एक्सीडेंट्स जो कोई हादसा हमारे साथ पेश आते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, उनका कहने का मकसद यही है कि आज बच्चों को इस बात से आगाह किया गया कि कुदरती आफात से किस तरह बचा जा सकता है और आप जब रोड पर सफ़र करते हैं आपने अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है, आपने मोटरसाइकिल पर साइड मिरर का कैसे इस्तेमाल करना है। गुलाम शबीर आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के निजी हॉल में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिसके बानी फ़िज़ान अली खान, अरसनाल अली खान, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद नईम और मोहम्मद नादिर थे। महफिल के इंतज़ामात मलिक आसिफ, मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद वसीम ने सर अंजाम दिए। नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए नात ख्वां आसिफ चिश्ती, इरफान हैदरी और सुहेब रज़ा कादरी ने शिरकत की। इस महफिल पाक में ख़ुसूसी शिरकत अहमद सोबिया ट्रैवल एंड टूर्स के डायरेक्टर अलहाज मोहम्मद कादरी ने की। इस मौका पर शुरा महफिल ने कोहिनूर न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू भी की। रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि जब तुम्हें मेरा फजल और रहमत मिले तो खूब खुशी मनाओ, वो तुम्हारे जमा शुदा से बेहतर है। तमाम जो हैं जिनको सरकार ने बुलाया है, अपने मिलाद पे बुलाया, सरकार की जश्न मिलाद भी मनाने के लिए तमाम इकट्ठे हुए हैं।
तमाम अल्लाह ताला इनकी तमाम की हाज़िरी कबूल करे। जो इन्होंने दुआएं मांगी अल्लाह तमाम की दुआएं कबूल करे। और आका के लिए हमारी अकीदत है कि जब से आका पैदा हुए, आका का नूर सबसे दुनिया में सबसे पहले पैदा हुआ। मान रहम जी, हमें बहुत खुशी है कि तमाम रबीउल अव्वल के महीने में तमाम आशिकान रसूल इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मना रहे हैं, जश्न का सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये हम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है और हमारी दुआ है कि ये नस्ल दर नस्ल ये इसी तरह चले। थाना सदर फूल नगर की हदूद में वाक़या गांव खान के मोड़के में मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू लूट मार कर रहे थे। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुलजिमों ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। साथियों की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया, जिसकी शनाख्त गुलाम दस्तगीर के नाम से हुई है। जख्मी डाकू को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। गुलाम दस्तगीर पुलिस को 10 मुकदमात में मतलूब था। DPO कसूर ने बेहतरीन कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी है। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन आफ्ताब फुलवरान की सरबराही में कत्ल इकदाम, चोरी डकैती राजधानी और दीगर वारदातों में मतलूब दर्जन के करीब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई करने वालों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेरा कोट राना उमर दराज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वाहदत कलूनी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं। आपको बता रहे हैं SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन आफ्ताब फुलवरान की सरबराही में कत्ल इकदाम, चोरी डकैती राजधानी और दीगर वारदातों में मतलूब दर्जन के करीब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई करने वालों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेरा कोट राना उमर दराज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वाहदत कलूनी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन आफ्ताब फुलवरान की सरबराही में कत्ल इकदाम, चोरी डकैती राजधानी और दीगर वारदातों में मतलूब दर्जन के करीब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई करने वालों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेरा कोट राना उमर दराज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वाहदत कलूनी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। वसीम, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। इजलास में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। गुज़िश्ता 7 दिनों में 129 मुकदमात और 13 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। कम इंस्पेक्शंस करने वाले मजिस्ट्रेट्स को सख्त तनबीह। मजिस्ट्रेट्स अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद मजीद बढ़ाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर को टास्क सौंप दिया गया। हर मजिस्ट्रेट अपनी मुकर्ररा हदूद में प्राइस लिस्ट को अवेजा करवाएगा। कोई मजिस्ट्रेट अपनी जगह किसी दूसरे मुलाजिम को फील्ड में चेकिंग के लिए नहीं भेजेगा। आटा, चीनी, दाल, मसूर, चना, आलू, टमाटर, प्याज, घी और चिकन की कीमतों को हर सूरत चेक किया जाएगा। जखीरा अंदोजी करने वाले अफराद को दुकानदारों, ताजरों, डीलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का टास्क असिस्टेंट कमिश्नर को सौंप दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर आड़तियों के साथ मीटिंग करके सप्लाई को बेहतर करेंगे। DC लाहौर का कहना था अफसरान रोजाना की बुनियाद पर सब्जी और फ्रूट मंडियों में नीलामी के अमल को मॉनिटर करेंगे। शहर के कोल्ड स्टोरेज को चेक करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स को टास्क सौंप दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर को कोल्ड स्टोरेज के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई है। बाबे भंगड़ा पौंदे ने फिल्म की भरपूर पजीराई। सोहेल अहमद की पहली इंडियन पंजाबी फिल्म की भरपूर तारीफें। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर से। जी मोहम्मद अली नासिर, आगाह कीजिएगा। आपको बता रहे हैं बाबे भंगड़ा पौंदे ने फिल्म की भरपूर पजीराई। सोहेल अहमद की पहली इंडियन पंजाबी फिल्म की भरपूर तारीफें की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर से। जी मोहम्मद अली नासिर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, बाबे भंगड़ा पांडे ने ये सुहेल अहमद की पहली पंजाबी फिल्म है, भारतीय पहली पंजाबी फिल्म है और ये अब तक रिकॉर्ड बिजनेस कर रही है। पाकिस्तान के तमाम सिनेमाओं के अंदर इस वक्त दिखाई जा रही है और आप वीडियो स्क्रीन में देख भी सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकार जो हैं, जिनमें इफ्तिखार ठाकुर है, नसीम विकी है, इसके अलावा बहुत बड़े राइटर अमजद इस्लाम अमजद हैं और इसके अलावा जवेद मियादाद बहुत बड़े गुलकार हैं। उन्होंने फिल्म को देखा और उसके बाद उन्होंने खूब तारीफ की। इसके अलावा नैयर इजाज साहब जो पाकिस्तान के बहुत बड़े अदाकार हैं, उन्होंने भी ये फिल्म देखी सिनेमा के अंदर और खूब तारीफ की। सुहेल अहमद की ये पहली इंडियन पंजाबी फिल्म है जो उन्होंने की है। इससे पहले भी बॉलीवुड में इनको फिल्मों की ऑफर आती रही, लेकिन वो किसी भी किस्म की उन्होंने फिल्म को साइन नहीं किया था और इस स्क्रिप्ट देखने के बाद उन्होंने ये फिल्म साइन की जो कि कनाडा में बनाई गई और अब तक ये रिकॉर्ड बिजनेस कर रही है और पाकिस्तान के तमाम सिनेमाओं में इस वक्त दिखाई जा रही है। जी आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सोशल वेलफेयर सोसाइटी स्कूल मुगलपुरा की प्रिंसिपल मिसिस तहसीन की क़यादत में तलबा की मुलाकात में स्कूल के बच्चों की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख रुपए का चेक गवर्नर पंजाब को पेश किया गया। इस मौका पर सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुगलपुरा की तरफ से सोसाइटी के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम खान ने भी वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फंड में 10 लाख रुपए का चेक गवर्नर पंजाब को पेश किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने तलबा के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि तलबा ने मुश्किल में घिरे हम वतनों के लिए सैलाब रिलीफ फंड इकट्ठा करके शानदार मिसाल कायम की है। जिंदा कौमें अपने बच्चों के अमली किरदार से पहचानी जाती हैं। मुलाकात में सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर समीउल्लाह खान और स्कूल की प्रिंसिपल मिसिस तहसीन ने गवर्नर पंजाब को स्कूल की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमेरिका ने ड्रोन हमलों की पॉलिसी में तब्दीली कर दी। व्हाइट हाउस ने इंसदाद दहशतगर्दी के ड्रोन हमलों से मुतल्लिक कानून को सख्त कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किसी दहशतगर्द को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी सदर की मंजूरी दरकार होगी। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप दौर में दहशतगर्दों को निशाना बनाने के इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल कर दिए गए थे। सदर जो बाइडन ने तवील इंतजार के बाद खुफिया पॉलिसी पर दस्तखत किए हैं, जिसमें CIA और पेंटागन के लिए रिवायती जंगी इलाकों से बाहर किए जाने वाले मोहलिक ड्रोन हमलों और कमांडो छापों के लिए कवानीन को सख्त किया गया है। अमेरिका की तरफ से सिर्फ इराक और शाम को रिवायती जंगी इलाकों के तौर पर समझा जाता था। नई पॉलिसी में सोमालिया, यमन और अब अफगानिस्तान जैसे ममालिक आएंगे, जहां अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ हमले जारी रखे हुए है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ मुआशी महाज मजीद गर्म करने का फैसला कर लिया। अमेरिका ने चीन के चिप और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के खिलाफ नए इक़दाम का ऐलान किया है। बाइडेन इंतजामिया ने बरामदी कंट्रोल के लिए नए कानून मुतारिफ करा दिए। चीन को अमेरिका समेत दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप से अलग करने के इक़दाम शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी इक़दाम का मकसद चीन की तकनीकी और फौजी तरक्की को सुस्त करना है। चीन को टेक्नोलॉजी की तरसील में 1990 के बाद बाइडेन इंतजामिया की सबसे बड़ी तब्दीली है। एक बार फिर जालसाज क्रिप्टो करेंसी चोरी करने में कामयाब हो गई। इस बार $100 मिलियन मालियत की क्रिप्टो करेंसी चोरी कर ली गई है। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी फर्म बाइनांस ने दावा किया है कि सिस्टम में एक्सप्लॉइट की वजह से एक्सचेंज की मखसूसी करेंसी की इजाफी प्रोडक्शन हुई। इस नुकसान का तखमीना तकरीबन $100 मिलियन है। फर्म के सरबराह चांग पेंग जाओ का कहना था कि कुछ मसाइल की वजह से सिस्टम को कुछ वक्त के लिए मुंजमद कर रहे हैं, लेकिन सारिफीन के फंड्स महफूज हैं। सारिफीन को मजीद अपडेट फराहम करेंगे। कुछ गैर मुल्की एजेंसियां अपने ज़राए के जरिए ये दावा कर रही हैं कि नुकसान का तखमीना $100 मिलियन नहीं बल्कि ये $570 अमरीकी के बराबर है। चांग पेंग जाओ ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा, इस चोरी में एक क्रॉस चेन ब्रिज BSC टोकन हब पर एक एक्सप्लॉइट शामिल है।
ईरान में कुर्द खातून की पुलिस की हिरासत के दौरान हलाकत और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाइस कनाडा ने ईरानी पासदारान इनकलाब की क़यादत पर पाबंदी लगा दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के 10,000 से ज़ायद अफसरान कनाडा में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वाज़ेह रहे कि ईरानी पुलिस की हिरासत में 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के बाद ईरान को बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी मज़म्मत और मुल्क गिर एहतजाज का सामना है। शामिल करेंगे खेल की खबरें। न्यूजीलैंड में जारी 3 मुल्की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। मुसलसल दूसरी फतह अपने नाम कर ली। 3 मुल्की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 148 रन का हदफ हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने 19 ओवर में 139 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की जानिब से 33 गेंदों पर 50 रन मुकम्मल किए। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए। शादाब खान ने 34 और मोहम्मद नवाज ने 16 रन जोड़े। मोहम्मद रिजवान 4 रन बनाकर LPW आउट हुए। शान मसूद बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। दो 2005 के ज़लज़ले को 17 बरस बीत के शोहदा के लवाहिकीन के ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं। 8 अक्टूबर 2005 सुबह 8:52 पर जब ज़मीन कांप उठी, पहाड़ लर्जे और बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। आज़ाद कश्मीर, हज़ारा और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों पर क़यामत टूट पड़ी। 39 सेकंड में सब कुछ मलियामेट हो गया। बालाकोट मलबे का ढेर बना तो मुजफ्फराबाद कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगा। रवालाकोट और बाग के स्कूलों में मलबे तले दबे बच्चों की चीखें सिसकियों में ढलकर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। ये एक दर्दनाक दास्तान थी जो आज तक कोई नहीं भुला सका। लोग अपने प्यारों के गम में आज भी निढाल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।